हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब डॉक्टर सत्य अधिकारी विराट के साथ आने वाला है अपनी सभी को बचाने के लिए। और जो सुरेखा और यशवंत भोसले हैं उनको बहुत बुरी तरह से विराट और डॉक्टर सत्य अधिकारी मिलकर मारेंगे। जी हाँ, आप सभी ने देखा होगा दोस्तों कि जो हमारी सवी है वो बेचारी पिछले काफ़ी समय से भोसले हाउस में रह रही है, लेकिन वो परेशान भी है। जहां एक तरफ ईशान तो सभी का साथ देने को पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं भोसले हाउस के जो सदस्य हैं वो सभी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं, जो कि सभी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ तक कि जो यशवंत भोसले हैं उसने तो सभी को स्कॉलरशिप तक मिलने से मना कर दिया है। उसने यहाँ तक कह दिया है कि वो किसी भी हाल में सभी को स्कॉलरशिप नहीं देगा, जिसकी वजह से सभी के ऊपर ईशान का बहुत ज़्यादा कर्जा भी हो गया है। अभी तक सभी ये सोच रही थी कि उसे स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो ईशान के पैसे लौटा देगी, लेकिन अब सभी की हालत ख़राब होने वाली है और सभी को पता चलेगा कि उसे स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यशवंत भोसले ने स्कॉलरशिप मिलने से ही मना कर दिया है। अब इसके बाद दोस्तों आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो ईशान है वो यहाँ सभी का साथ देगा, तो वहीं डॉक्टर सत्य अधिकारी और विराट की एंट्री होने वाली है और वो आएंगे। और इसके बाद वो लोग ना सिर्फ अब यशवंत भोसले और सुरेखा की हालत ख़राब करने वाले हैं, बल्कि ये भी कहने वाले हैं कि जो कुछ भी यशवंत भोसले और सुरेखा कर रहे हैं इसके लिए उन्हें इसकी सज़ा हर हाल में मिलेगी ही मिलेगी। और शो के लेटेस्ट ट्रैक में दोस्तों आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो यशवंत भोसले है ना, उसको आकर विराट एक जोर का चाटा लगाएगा। और तो और विराट ये भी कहने वाला है कि ये जो यशवंत भोसले है इसे कोई हक नहीं है कि एक लड़की को अपने घर में रखकर और फिर उसे इस तरह से प्रताड़ित करे, जिस तरह से यशवंत भोसले पिछले काफ़ी समय से कर रहा है। और डॉक्टर सत्य अधिकारी भी अब यशवंत भोसले को एक जोर का चाटा लगाएगा और डॉक्टर सत्य अधिकारी ये भी कहने वाला है कि वो जल्द ही भोसले इंस्टीट्यूट को बंद करवा देगा, क्योंकि जिस कॉलेज में सभी के साथ इतना ज़्यादा गलत हो रहा है और सभी की काफ़ी बेइज्जती की जाती है कॉलेज में, कभी दूरवा करती है तो कभी यशवंत भोसले तो कभी निशिकांत और कभी वहाँ के बदतमीज स्टूडेंट। ऐसे में सत्य अधिकारी को जब ये सारी खबर मिली है तो सत्य अधिकारी तुरंत ही इंस्पेक्टर बाजीराव को फ़ोन करने वाला है और ये सारी बातें बताने वाला है कि भोसले इंस्टीट्यूट में क्या कुछ हो रहा है। इतना ही नहीं, विराट भी डीआईजी सर को बुला लेगा और फिर भोसले इंस्टीट्यूट को बंद कराने की अब तैयारी शुरू होने वाली है, जिससे ना सिर्फ यशवंत भोसले बल्कि सुरेखा का भी जो घमंड है वो चकनाचूर होने वाला है। इसके अलावा आप सभी देखने वाले हैं दोस्तों कि जो सुरेखा है ना, अब वो सभी के ऊपर और भी ज़्यादा भड़कने वाली है, क्योंकि सुरेखा को तो यही लगेगा कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सभी ही जिम्मेदार है। लेकिन आपको बता दें कि जो अब सुरेखा है ना दोस्तों, उसके ऊपर हमारा ईशान जो है वो भड़क उठेगा। ईशान कहने वाला है कि अगर सुरेखा ने किसी भी तरह से सभी को हाथ लगाने की या फिर छूने की भी कोशिश की तो ईशान सुरेखा का हाथ पकड़कर मोड़ देगा और भूल जाएगा कि जो सुरेखा है वो ईशान की माँ लगती है। और तो और ईशान ने यह भी कह दिया है कि अब वो सुरेखा की किसी भी बात को नहीं मानेगा और सुरेखा की हर बात पर पहले तो वो शक करेगा, क्योंकि सुरेखा ने जिस तरह से ईशान को और इसके अलावा सभी घर वालों को धोखा दिया है, ये बिल्कुल भी ईशान के लिए आसान नहीं है कि वो सुरेखा जैसी औरत की बातों पर विश्वास करे। दोस्तों शो के लेटेस्ट ट्रैक में तो आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो यशवंत भोसले है वो जब ईशान को काफ़ी कुछ बुरा भला कह रहा होगा तो हमारा जो ईशान है ना दोस्तों वो यशवंत भोसले के ऊपर हाथ तक उठा देगा और ईशान ये भी क्लियर कर देगा कि अब वो यशवंत भोसले की दादागिरी किसी भी हाल में नहीं चलने देगा भोसले हाउस में। ये बात अब यशवंत भोसले सुरेखा को काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी। जहां पहले सुरेखा ये सोचती थी कि ये सब कुछ ईशान को ईशा मैम ने ही सिखाया है, तो अब सुरेखा की हालत ख़राब होने वाली है और सुरेखा को अब ये लगेगा कि जो ईशान है वो किसी भी हाल में
अब उसके साथ नहीं रहना चाहता है और ईशान जब सुरेखा को छीनता हुआ नजर आएगा तो सुरेखा पूरी तरह से बावली हो जाएगी। आपको पता है कि सुरेखा किसी भी हद तक जा सकती है ईशा मैम को नीचा दिखाने के लिए, ईशा मैम की बुराइयां करने के लिए और साथ ही साथ यशवंत भोसले के साथ मिलकर सभी को नीचा दिखाने के लिए। अब जैसे जैसे सुरेखा को सारा सच पता चल रहा है कि ईशान और सभी हमेशा हमेशा के लिए एक हो चुके हैं और सभी के पेरेंट्स कोई और नहीं बल्कि सई जोशी और IPS विराट चौहान हैं, तो इससे सुरेखा के होश उड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा सुरेखा जिसे अभी तक अपने पैसों का, अपनी कमाई का घमंड था, अपने बड़े घर का घमंड था, तो सुरेखा का ये घमंड भी चकनाचूर हो गया है। सुरेखा को इस बात का भी एहसास हो चुका है कि सिर्फ वही एक अमीर नहीं है पुणे में, बल्कि इसके अलावा सभी भी काफ़ी अच्छे घर से बिलोंग करती है। साथ ही दोस्तों शो के अपकमिंग ट्रैक में जो एक और खुलासा होगा वो ईशान करेगा। ईशान अब जाकर सबको बताने वाला है, यहाँ तक कि डॉक्टर सत्या अधिकारी और विराट के सामने भी स्वीकार कर लेगा कि जो सभी की पूरी फैमिली है, फिर चाहे काकू हो, विनायक हो, हरिणी हो या फिर कोई भी और हो, सभी की फैमिली का, उन सभी की मौत सिर्फ और सिर्फ ईशान की ही वजह से हुई है, क्योंकि ईशान ने ही समृद्ध लाडकर को भड़काया था और समृद्ध लाडकर से लड़ाई की थी। ईशान इसके लिए माफ़ी भी मांगने वाला है हाथ जोड़कर, और वो बताने वाला है कि इसी मजबूरी की वजह से ही उसने सभी से शादी किया था, वरना शायद वो सभी से ना बल्कि रीवा से शादी करता। अब दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारा यशवंत भोसले है ना, वो ईशान को यहाँ तक कहेगा कि ईशान इस समझौते की शादी से बाहर निकल जाए, उसके पास अभी भी मौका है, ईशान इस शादी को तुरंत ही तोड़ दे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जो हमारा ईशान है ना, वो क्योंकि सभी को ही अपनी पत्नी मान चुका है, तो ईशान किसी भी हाल में अब इस शादी को तोड़ने को तैयार नहीं होगा और ईशान ये भी बोलने वाला है कि वो पूरी ज़िंदगी सभी के साथ ही रहेगा। यहाँ तक कि ईशान कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने वाला है जिससे ईशान ये भी साबित कर देगा कि जो सभी है ना, उससे ईशान ने कोर्ट मैरिज भी कर ली है, यानी कि कानूनी तौर पर भी ईशान और सभी अब पति पत्नी हैं। ऐसे में यशवंत भोसले का बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, और अगर यशवंत भोसले ने ईशान और सभी के बीच में आने की कोशिश की तो फिर पुलिस ही यशवंत भोसले से निपटेगी। अब ये सारी बातें दोस्तों यशवंत भोसले और सुरेखा को किस हद तक परेशान करेंगी, और यशवंत भोसले, सुरेखा, निशिकांत और दूरवा का अगला कदम क्या होगा, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है।